मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सुपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मजलूम हो तो मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो जालिम होगा फिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ? फरमाया कि इस वक्त तुम इसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना यौम तासीस का मुतहदा जिले में कोविड उसूल ज़ाबित के साथ जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। शहर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, जिले कामारेड्डी में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने सरकारी सतह पर मुनक़दा तकारीब में शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में शिरकत व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। सियासत का असर सोख का गलत इस्तेमाल करने वाले हर एक कायद पर की जाएगी जल्द जल्द कार्रवाई, मुखालिफिन को दिया जवाब। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हाथों तेलंगाना यौम तासीस के मद्देनजर भैंसा शहर में मौलाना आजाद व टीपू सुल्तान चौक का किया गया इफ्तिताह, अव्वाम में खुशी की लहर। हुसूल तेलंगाना की जदोजहद व शहर के मुस्लिम कायदीन का रोल, एक खुसूसी रिपोर्ट। बैरून मुमालिक रोजगार व हुसूल इल्म के लिए जाने वाले अफराद के लिए खुसूसी कोरोना टीका अंदाजी मराकिज के क़याम के लिए कांग्रेस कायद ज़िया अहमद ने किया जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस वजीर आला KCR की मुबारकबाद। मुख्तसर मुद्दत में हर शोबा तरक्की की सिमत गामजान। रियासत की स्कीमें मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली, तमाम तबकात के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात। तेलंगाना रियासत के क़याम के 8वें यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने इस पुरमसरत मौके पर कहा कि हमने कई लड़ाइयाँ, कुर्बानियाँ, शहादतों के साथ पार्लिमानी जमहूरी तरीक़ों के ज़रिए रियासत तेलंगाना को हासिल किया है। वज़ीर आला ने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना रियासत ने 7 साल के क़लील अरसे में तमाम शोबों में कामयाबी हासिल की है। रियासत तेलंगाना ने मजबूत बुनियाद रखी और इस्तेहकाम की जानिब कामयाबी से गामजान है। रियासत तेलंगाना अलहदा तेलंगाना तहरीक के मुतालिबात को एक एक करके पूरा कर रही है। इन्होंने कहा कि रियासत में आपाशी, पीने का पानी, बिजली, तिब्बी और सेहत, सड़कें और दीगर तमाम बुनियादी ढांचे की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, जो मुख्तसर मुद्दत में तवील मुद्दती मकासद तक पहुँच रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इन्हें यह ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि नई तश्कील शुदा 29वें तेलंगाना रियासत ने तरक्की और फलाह व बहबूद के शोबों में तेजी से पेशरफ्त की है और वो दूसरी रियासतों के लिए भी एक मिसाल बन गई है। KCR ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के हर शोबे को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब सेल्फ हुक्मरानी में इस्लाहात किए जा रहे हैं। तेलंगाना में 90% SC ST BC और अक़लियती रहती बस्ती है, लिहाजा रियासती हुकूमत इन महरूम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। तेलंगाना अवाम की उमंगों को पूरा करना और शोहदा को जबरदस्त क़िराज तहसीन पेश करना हुकूमत की अज़्म और लगन का एक हिस्सा है। रियासती हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद, माजूरीन, ख़वातीन, फनकार, हुनरमंदों जैसे तमाम बिरादरियों को तरक्की देने का अहद किया है और हुकूमत तेलंगाना इनकी खुशी में शरीक बन गया है। तेलंगाना हुकूमत आपाशी के मंसूबों की तामीर और फोरम के शोबों को मुस्तहकीम करके TS एग्रीमेंट सेक्टर के अहिया और तरक्की से कामयाब करने की जानिब गामजान है। तेलंगाना रियासती हुकूमत दही मैशियत को मजबूत बनाने में भी कामयाब रही। वज़ीर आला KCR ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने
रियासत तेलंगाना की तरक्की और हुकूमत की कामयाबियों के लिए अपना ताउन दिया है, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि कोरोना मर्ज की वजह से रियासत बहुत बड़े माशी बहरान से दो चार है, लेकिन अवाम के ताउन से रियासत आगे बढ़ेंगे। अवाम के जरिए ही इत्तेमाद बहाल हुआ है। वजीर आला ने कहा कि इनकी हिमायत का चट्टान है। इन्होंने कहा कि वो इस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील ना कर दे और इसके लिए अवाम की हिमायत नागुज़र है। वजीर आला ने इस मौके पर रियासत की अवाम को मुबारकबाद पेश की। बोधन में तेलंगाना यौम तासीस के जश्न में रुकन असम्बली शकील आमिर की शिरकत व अवाम को दी मुबारकबाद। वो सियासी असर का फायदा हासिल करते हुए कमजोरों पर जुल्म व रकम वसूली करने वाले कायदीन पर अनकरीब कार्रवाई का इंतबाह। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर शहर के MPDO दफ्तर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने मीडिया के साथ खिताब करते हुए कहा कि बोधन शहर में NSF मैदान को 1 करोड़ रुपए मालियाती फंड से स्पोर्ट्स के मैदान में तब्दील करके नौजवानों के लिए दीगर मुकाबला जात व खेलों की सहूलत फ्राहम करने का इजहार करते हुए कहा कि कुछ पार्टी से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे बगावत पर उतर आए हैं, जिन्हें 2 दिनों में पार्टी से बरतरफ करने का इंतबाह देते हुए कोरोना वबा की दूसरी लहर से मुतासिर होकर फौत होने वाले अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि मोहलिक वबा कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए कहते हुए बताया कि बोधन हल्के के अवाम की गहरी मोहब्बत के बाइस 2 मरतबा रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब होकर हल्के में गुज़िश्ता 7 साल क़यादत में बदउनवानी व धांधली साबित करने पर MLA ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार होने का इजहार किया और कहा कि कुछ पार्टी से वाबस्ता कायदीन इनके खिलाफ मनगढ़ंत व बेबुनियाद इल्जामात आयद कर के हल्के के अवाम से दूर करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अवाम बाशऊर है। सही व गलत में फर्क महसूस करके अवामी ने सबक सिखाने के लिए कहते हुए अनकरीब बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद ने शिरकत की। युवकुलु मित्रुलु अंदरिकी कूडा पेरु पेरुन तेलंगाना फार्मेशन डे शुभाकांक्षलु। ఎన్నో త్యాగాలు చేసి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి ఎంతో కష్టపడి తెచ్చుకున్న ఈ తెలంగాణ మన తెలంగాణ ఈరోజు తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ 7 సంవత్సరాలలో బంగారు బాటలో ఈరోజు తెలంగాణ కొనసాగుతూ ఉన్నది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో। వారి యొక్క నాయకత్వంలో నడుస్తున్న సంక్షేమం ఈరోజు కొత్త రాష్ట్రం, కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం, కానీ భారతదేశంలోనే ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపుగా అంటే అభివృద్ధి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే గుర్తింపుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి ఒక నాయకత్వంలో తీసుకొచ్చిండ్రు। ఈరోజు సామాన్య ప్రజలు అందరూ కూడా మహిళలు కానివ్వండి, ఉన్న పేద కుటుంబాలు, రైతులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రతుకుతా ఉన్నారు। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर असम्बली के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर असम्बली के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु और दीगर ओहदेदारान मेंबर्स ने शिरकत की और इस परचम कुशाई से कबल असम्बली के अहाते में वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा कौम महात्मा गांधी कानून साज काउंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी ने फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। यौम तासीस तेलंगाना की 7वीं सालगिरह तक़रीब तेलंगाना के क़याम के लिए जदोजहद और कुर्बानियां अंजाम देने वालों को खराज अक़ीदत रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया, रुकन असम्बली गणेश गुप्ता, SC अलीम, तारिक अंसारी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस व दीगर की शिरकत। 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर निजामाबाद के शहदान तेलंगाना यादगार पर रियासती वजीर इमारत व शौरा मिस्टर प्रशांत रेड्डी, जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, MLC D राजेश्वर, आकुला ललिता, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, SC अलीम, रेडको चेयरमैन तेलंगाना तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी
एम.ए. कुद्दूस टीआरएस कॉर्पोरेटर के अलावा दीगर ओहदेदारान व टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त खिराज पेश किया। कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए एस.ए. अलीम, तारिक अंसारी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि तेलंगाना रियासत की 7वें यौम तासीस तकारीब का जिले निजामाबाद में शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इससे अलीम, तारिक अंसारी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि रियासत तेलंगाना की तहरीक और इसकी जद्दोजहद के लिए हमारे मौजूद वज़ीर आला मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 11 साल तवील तहरीक चलाकर तेलंगाना की 4.5 करोड़ अवाम के लिए एक नई रियासत के हुसूल को यकीनी बनाया। रियासत तेलंगाना में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के मुकाबले में गुज़िश्ता 70 सालों से जो नाइंसाफियाँ रियासत की अखलातों के साथ की जा रही थी, इसका खात्मा किया गया और रियासत तेलंगाना में अक्सरियती तबके के साथ साथ अखलातों बिलखुसूस मुस्लिम तबके के लिए कई फलाह स्कीमात का ऐलान किया गया और इन पर 100% अमलावरी भी जारी है, जिनमें सबसे अहम स्कीम तेलंगाना अखलाती अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम, शादी मुबारक व दीगर स्कीमात शामिल है। इससे तेलंगाना के अखलातों को भरपूर फवायद हासिल हो रहे हैं। क़ब्ल अज़ीद तमाम टीआरएस कायदीन के हमरा एस.ए. अलीम, तारिक अंसारी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने तेलंगाना के क़याम के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ अंजाम देने वालों के लिए खिराज क़िदत पेश किया। ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 15 సంవత్సరాలు మనుబదిప్పని పోరాటం, త్యాగాలతో కూడినటువంటి పోరాటం, ఆ పోరాటంలో కలిసి వచ్చినటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ వర్గాలు, శ్రామికులు, కర్షకులు, విద్యార్థులు, అడ్వకేట్లు, జర్నలిస్టులు, యావత్ తెలంగాణ సమాజాన్ని కలుపుకొని చేసిన పోరాటం వల్ల ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా అమరవీరుల పాత్ర కూడా ఎంతో కీలకమైనది. మరి ఇన్ని పోరాటాల ఫలితంగా సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా గత 7 సంవత్సరాలుగా ఆనాడు సమైక్య పాలనలో మనకు అందనివి, తెలంగాణ ప్రజలు నోచుకోనివి అన్నీ కూడా ఒకటొకటిగా తీర్చుకుంటూ ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు పోతూ ఉన్నారు. ఇవాళ దేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలబడ్డది, తల ఎత్తుకొని మరీ నిలబడ్డది. దాని వెనుక ఎన్నో వేల గంటలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज रियासती तेलंगाना की यौम तासीस के पेश नज़र जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट पे परचम कुशाई अंजाम देकर रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज रियासत तेलंगाना की 8वीं यौम तासीस को मद्देनजर रखते हुए जिले कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट में कौमी परचम लहराया और इस प्रोग्राम में जुक्कल इलारेड्डी, रुकन असेंबली हनुमान शिंदे, जाजुला सुरेंदर, जिले कलेक्टर डॉक्टर ए शरद, एसपी श्वेता, जेडपी चेयरमैन दफेदार शोभराजू, अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने तबादले ख्याल करते हुए रियासत और दीगर ममालिक में मौजूद रियासत तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के नजरिए के जरिए अपनी मंजिल को पाने की कोशिश की और इसमें कामयाब रहे। और केसीआर ने कहा था कि हमारी तहरीक में तशद्दुद नहीं होगा, हम पुरअमन तौर पर जद्दोजहद के साथ तेलंगाना हासिल करने का इजहार किया और वो कर दिखाया। इन्होंने मजीद बताया कि हालिया अरसे में हमने नेल्सन मंडेला की तहरीक के बाद केसीआर की तहरीक को कामयाब होते देखा है। नामजद ओहदों पर अखलाती कायदीन के तकर्रात वक्त का अहम तकाजा। समीर अहमद उस्मान हजरमी कॉम्प्लेक्स आलमूर में यौम तासीस तेलंगाना का एहतमाम। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अखलत दोस्त है। इन्होंने हर मौके पर अखलत दोस्ती का सबूत दिया है। हाल ही में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर के मुस्लिम अखलत के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मियाद में तोसी की गई है। अलावा जी रियासत तेलंगाना में अखलतों को शादी मुबारक, अखलती अकामती मदारिस का क़याम, जहाँ पर मुफ्त तालीम, इमाम व मौज़िनीन को माहाना एजाज़ या दूसरी कई स्कीमात पर अमलावरी की जा रही हैं। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर हजरमी कॉम्प्लेक्स और अखलती कायदीन आलमूर की जानिब से परचम कुशाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई। समीर अहमद ज़िले हरकयाती क़ायद TRS और उस्मान हजरमी सीनियर क़ायद TRS आलमूर ने खिताब करते हुए
इन ख्यालात का इजहार किया। इन कायदीन ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR, MLC के कविता से पुरखुलूस अपील की कि नामजद ओहदों पर अखलती कायदीन के तकर्रात अमल में लाते हुए एक और मरतबा अखलत दोस्ती का सबूत दिया जाए। इस तकरीब में शेख मुन्नू, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद फयाज, तुराब अली, फरतुल्ला खान, निहालुद्दीन के अलावा TRS पार्टी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। जब भी हर नौजवानों के दिल में, हर किसानों के दिल में, हर मुसलमानों के दिल में ये जद्दोजहद का जज्बे के साथ तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल होने के बाद हर एक के साथ डेवलपमेंट होने दीजिए, चाहे किसानों का मसला होने दीजिए, चाहे माइनॉरिटीज़ का मसला होने दीजिए, चाहे यूथ का मसला होने दीजिए, हर एक तरीक़े से तेलंगाना गवर्नमेंट नंबर 1 पे है, जिस तरह से KCR साहब नंबर 1 पे। आज हम देखें कि कोरोना की महामारी में भी आज आरमूर में हमारे MLA जीवन रेड्डी साहब की क़ियादत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सेंटर डाला गया, जिसमें कई लोग लाखों के पैसे निज़ामाबाद जाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगाया जा रहा था, वो सब आज आरमूर में आके इलाज कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे बोलना ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद हर एक को फ़ायदा हुआ है, जैसा कि किसानों के अकाउंट में चाहे पैसे रकम जमा होने दीजिए, आज फ्री राशन कार्ड के ज़रिए फ्री चावल दिया जा रहा है कोरोना के, और हर वो तरीक़े से डेवलपमेंट के लिए TRS पार्टी साथ में है। अगर किसी को भी अगर कुछ भी है, आरमूर हल्के में हमारे MLA साहब ने 4 PO को रखे और ख़ास तौर पर लोगों के ज़रिए काम कर सकते। रही बात निज़ामाबाद में होने दीजिए, चाहे कविता मैडम साहिबा जो कि साबिक़ा में रुकने पार्लिमान रह के अब MLC बन चुके हैं, उन्होंने भी माइनॉरिटीज़ के साथ हर वो काम करने में नंबर 1 है। जो भी हम फ़ोन करते हैं वक्त पे काम करते हुए आवाम की खिदमत में जज्बा बताते हुए डेवलपमेंट कर रहे हैं। TRS पार्टी ही एक सेकुलर जमात है। फिर आज इस फॉर्मेशन डे के ज़रिए हम अक़लियती कायदीन KCR साहब से, KTR साहब से, कविता मैडम से अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुस्लिम MLC को आप जो ये साल में 10 MLCs खाली होने वाले हैं, उसमें भी मुसलमान को MLCs देने के लिए मुतालबा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को कॉरपोरेशन के ओहदे होने दीजिए, नॉमिनेट पोस्टा होने दीजिए जल्द से जल्द देकर, जो कि मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करें। और तेलंगाना में जो मुसलमान ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर तेलंगाना की लड़ाई तक अहम रोल अदा करने में, तेलंगाना होने हिंदुस्तान में होने मुसलमानों का अहम तरक्की हुई है, और तेलंगाना की आवाम को जो सहूलतें मिली है वो पिछले कोई हुकूमत में और पिछले किसी आज़ादी के दौर से लेकर अब तक के जो चीज़ें नहीं हुई थी, ये इस 7 साल में TRS गवर्नमेंट के तहत जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो तरक्की हुई, जो काम अंजाम हुए, पानी का हो या नौकरियों का हो या जो भी गरीबों के लिए, उससे ये साबित होता है कि तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरह TRS गवर्नमेंट कायम रहे और सुनहरी तेलंगाना। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाए हुए 7 साल मुकम्मल करते हुए गुज़िश्ता 60 साल में ना होने वाली तरक्की रियासत तेलंगाना के दौर इक़्तिदार में होने पर ज़राअत से वाबस्ता किसान व अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का इजहार करते हुए कहा कि आज तेलंगाना तरक्की के मामले में तरक्याती ममालिक के शाना बशाना कदम मिलाकर चलते हुए तरक्की की जानिब रवादवा होते हुए तमाम रियासत तेलंगाना के अवाम को अपना शहदाई बनाते हुए अपने अनमोल नक़ल छोड़ने में 100% कामयाब होने का इंकशाफ किया। జై తెలంగాణ. ముందుగా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 7 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటోంది తెలంగాణ మనకు వచ్చి. ఈ 7 సంవత్సరాలలో కూడా గత 60 ఏళ్లలో జరిగినటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు,
అది రైతాంగం విషయం తీసుకోవచ్చు, మహిళల విషయం తీసుకోవచ్చు, సంక్షేమం కావచ్చు, ఏ విషయం తీసుకున్నా కూడా దాదాపుగా ఇవాళ భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉండే విధంగా అభివృద్ధి వైపు తెలంగాణ దూసుకుపోతూ ఉంది. ఇక్కడి ప్రజలు చైతన్యవంతులు ఎట్లా అయితే ఉద్యమంలో చైతన్యాన్ని ప్రదర్శించారో అట్లానే అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల పట్ల మీరు నిరంతరం మీ విశ్వసనీయతను ప్రదర్శిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని మీరు బలంగా నిలబెడుతూ వచ్చారు. తప్పకుండా తెలంగాణ ఇప్పటివరకు ఎలాగైతే వారి ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి జరిగిందో ఇక ముందు కూడా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి జరుగుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. टीआरएस पार्टी दफ्तर भैंसे में तेलंगाना रियासत की यौम तासीस मनाई गई। टाउन सदर फारूक सिद्दीक ने एमएलए जी विठल रेड्डी की मौजूदगी में परचम कुशाई अंजाम दी और साथ ही साथ महात्मा गांधी के मुजस्समे को फूल मालाएं पहनाते हुए खराज क़दर पेश किया गया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा और वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, सैयद अली हाशमी, सैयद मुखीत, मोहम्मद इकबाल, आमिर, साजिद, इमरान के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुन मौजूद थे। बांसवाड़ा में रियासत तेलंगाना की यौम तासीस प्रोग्राम कौमी परचम की नकाब कुशाई। बांसवाड़ा शहर मुस्तखर में डीसीसीबी मुत्तहदा जिले चेयरमैन पुजराम भास्कर रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना रियासत की 7 साला 2 जून यौम तासीस की तक़रीबात मनाई गई और कौमी परचम की नकाब कुशाई अमल में लाई। तफसीलात के बमौजिब डीसीसीबी जिले चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने हैदराबाद से बांसवाड़ा शिरकत करते हुए मंदरजा झैल प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए इन्होंने बांसवाड़ा पार्टी ऑफिस और कैंप ऑफिस पर तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर परचम की नकाब कुशाई के फौरी बाद अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक शहदा प्रोफेसर जयशंकर पुलिस कस्टय के मुजस्समे पर फूलमालाएं चढ़ाई और खराज तहसीन पेश किया। बातजा बांसवाड़ा अम्बेडकर मुजस्समे पर भी फूलमालाएं चढ़ाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील में अहम हिस्सा लिया था और कहा कि रियासती हुकूमत ने बहुत सारी फलाही मंसूबों और तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर ने किसानों के अलावा तमाम तबकात के अवाम के लिए कई एक स्कीमात दी और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अवाम से वादा किया था कि तेलंगाना रियासत को सुनहरा तेलंगाना से ताबीर करूंगा और वो कर दिखाया। इसी तरह से हल्के को तमाम शुबों में तरक्की देने की कोशिश की जा रही है। भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के की अवाम को तेलंगाना यौम तासीस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिले रायतु बंधु सदर अंजी रेड्डी, म्यूनसिपल बल्दिया चेयरमैन जनगम गंगाधर, जरे मार्केट कमेटी चेयरमैन बालाकृष्णा, डिप्टी बल्दिया चेयरमैन जुबैर, बांसवाड़ा मंडल टीआरएस पार्टी सदर मोहन नायक, जेडपीटीसी गोपाल रेड्डी, सीनियर कायद मोहम्मद एजाजुद्दीन, भगवान रेड्डी, आरडीओ राजोगौड, कृष्णा रेड्डी, सुधीर, अलीमुद्दीन, बाबा कॉप्शन मेंबर और बल्दी वार्ड मेंबर्स मौजूद थे। మన తెలంగాణ రథసారథి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర గారి వారి రథసారథితోని ఈరోజు తెలంగాణ సాధించుకొని ఈరోజు మనం ఏడవ వసంతం పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। ईसाइयों निजामाबाद की जानिब से तुलबा नौजवानों के लिए दिलचस्प मुकाबला जात 10 जून रजिस्ट्रेशन की होगी आखिरी तारीख। नवीदुल हसन कैडर राब्ता आमा SIO सिटी निजामाबाद की तला के बमौजिब SIO जहां तुलबा व नौजवानों की दीनी व रूहानी इर्तिखा के लिए सरगर्म अमल है, वहीं दूसरी तरफ तालीम व सकाफती सरगर्मियों में तुलबा व नौजवानों को मुसाबिकत के लिए उभारती है। इस कोरोना वबा के नतीजे में सकाफती सरगर्मियों का जैसे नामो निशान ही मिट गया हो। SIO निजामाबाद ने इस कमी को महसूस करते हुए तुलबा व नौजवानों के दिलचस्प मुकाबले जात का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें नात, हमद, तराना, फिल्म, डेबिट और फोटोग्राफी काबिले जिक्र है। इस मुकाबला जात में उम्र की कोई कैद नहीं रखी गई है और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को दिलकश इनामात व सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। मुकाबले में हिस्सा लेने से पहले नाम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन जिसका नाम है स्पार्क फॉर चेंज, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के तहत है, जिसमें सबसे पहला हमद और नात कोई है, दूसरा डिबेट कंपटीशन, तीसरा वीडियो मेकिंग और चौथा जो है क्रिएट योर स्टोरी के नाम से कॉम्पिटिशन। जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकर हमें मैसेज करें और फिर इंटरेस्ट दिखाएं। इंशाल्लाह उनको तमाम डिटेल्स फॉरवर्ड की जाएगी। और साथ ही हम लोगों ने जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से 14 साल की उम्र तक के लिए, उन लोगों के लिए एक 8 रोज़ा इस्लामिक कोर्स का इनेकाद किया है, जो 1 जून से शुरू हो चुका है।
जिसके अंदर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं। हम निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से 27 यौम से तकरीबन 1500 अफराद में मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम का अमल जोरों शोरों से जारी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे की पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन में मुसलसल 27 दिनों से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और इनकी तीमारदारों को TRS सीनियर कायद अकबर खान के हाथों मुफ्त खाने के पैकेट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। 12 मई को लॉकडाउन किए जाने के बाद गरीब तबका जो रोजाना मजदूरी करते हुए अपने अरकान खानदान की कफालत करने में मुश्किलात से दो चार होने के बाइस अराकीन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तक ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाने के लिए 8 खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम करके मुख्तलिफ मकामात जैसे खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर, मालापल्ली, शांति नगर, पीला स्कूल, बाबन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी, फुलांग, वेंगल राव नगर कॉलोनी में मुक़ीम गरीब अफराद में खाने के पैकेट की तकसीम की जा रही है। और इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना वबा से मुतासर अफराद जो होम आइसोलेशन पर मौजूद होने के बिना पर इनसे वाकिफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 ता शाम 6 बजे कॉल सेंटर नंबर 7207392708 7207392709 पर फोन करने पर घर पर ही ग़िज़ा की सरबराही अमल में लाई जाएगी। भीमगल मंडल के ZPTC ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर मंडल परिषद दफ्तर तेलंगाना तली व प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। भीमगल मंडल के ZPTC चोटपल्ली रवि ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर मंडल परिषद दफ्तर में तेलंगाना तली और प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़वाइद पहुँचाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP आरमूर महेश, MPDO राजेश्वर, MPO गंगा मोहन, TRS कायदीन, शर्मा नायक, देवेंद्र गौड़, मंडल परिषद मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। मस्जिदुल हराम की तौसी के कामों का अहिया। मस्जिदुल हराम की तीसरी तौसी के कामों का अहिया हो चुका है। हरमीन शरीफीन के उमूर के निगरान की जानिब से इस सिलसिले में ऐलान किया गया है। बताया गया है कि तौसी और तामीराती कामों के लिए मुख्तलिफ शोबों जैसे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वगैरह के लिए 60 रेगुलेटरी लाइसेंस जारी किए गए हैं। आज़मीन उम्रा और दीगर के लिए मस्जिदुल हराम में गुंजाइश बढ़ाना इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है, जिसके लिए जुमला 5,28,301 मुरब्बा मीटर पर काम हो रहा है। इसमें शाह अब्दुल्ला तौसी प्रोजेक्ट से शामिल है। दीगर कामों में बड़े गेट से जैसे शाह अब्दुल अजीज, अल उम्रा और अल फतह के अलावा मीनारों और सीलिंग का काम शामिल है। मुताबिक बिल्डिंग की कई मंजिलों पर भी काम किया जाएगा। दफ्तर महकमे बल्दिया निजामाबाद पर यौम तासीस का जश्न रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान की शिरकत व सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए हर फर्द को आगे आने की अपील। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर शहर के म्यूनसिपल दफ्तर पर कौमी परचम लहराया गया, जिसमें तमाम कॉरपोरेटर्स व बल्दिया मुलाजमिन ने शिरकत की, जिसमें शहर के MLA बीगाला गणेश गुप्ता, पहली खातून मेयर नीतू किरण ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली बागबान, मोहम्मद मुस्तासीन, अफसर बेग, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, इसी तरह TRS कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, अकबर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया गया है और इसको सुनहरे तेलंगाना बनाने के लिए हमें और भी कोशिश करने की ज़रूरत है। भीमगल मजलिस बल्दिया म्यूनसिपल चेयरमैन एम राजा श्री लक्ष्मण ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कौमी परचम लहराकर बस स्टैंड के हाथे में वाक़े तल्ली तेलंगाना के मुजस्सिमे पर गुलाया अक़ीदत पेश की। भीमगल मजलिस बल्दी के म्यूनसिपल चेयरमैन मलेला राजा श्री लक्ष्मण ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कौमी परचम लहराते हुए बस स्टैंड पर वाक़े तल्ली तेलंगाना मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर गंगाधर, वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर लिंगम, लता, गंगाधर, म्यूनसिपल मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की।
हुसूल तेलंगाना के लिए अपनी 2 पीढ़ियों से जद्दोजहद को जारी रखने वाले शहर के अंसारी खानदान की जद्दोजहद व कुर्बानियों पर तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर एक रिपोर्ट। जद्दोजहद तेलंगाना तहरीक की तारीख काफी वसी है। हुसूल तेलंगाना के लिए कई मुसलमान कायदीन ने अपनी पलक वक्फ कर दी है, जिसमें निजामाबाद के अंसारी खानदान का नाम भी काबिले जिक्र है, जो इस तहरीक से तकरीबन 1969 से जुड़े हैं। उसी वक्त शहर के तालीम याफ्ता व जाने माने वकील अख्तर मोहिउद्दीन अंसारी साहब ने तहरीक जद्दोजहद में शमूलियत इख्तियार की और उस वक्त कई बार जेल भी गए और अपने आखिरी वक्त तक इस जद्दोजहद से जुड़े रहे। और आज इनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनके फर्जंद तारिक अंसारी आज TRS सरबराह KCR साहब की जानिब से आगाज करदा तहरीक व सियासी जमात TRS से गुज़श्ता 20 साल से जुड़ते हुए हुसूल तेलंगाना के लिए हर वक्त जद्दोजहद की, जिस दौरान इन पर कई मुकदमात भी दर्ज किए गए और जेल की सोहबत भी बर्दाश्त की। और आज TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने यौम तेलंगाना तासीस के मौके पर अपने घर खुशी के साथ परचम कुशाई तकरीब अंजाम दी और कहा कि सियासत में आने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद मोहतरम का ख्वाब पूरा करना, जो पूरा हो चुका है। और अब मैं तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए रियासती वजीर आला KCR के हाथों को मजबूत कर रहा हूँ और अवाम को भी चाहिए कि वो आए और इस काम में इनका साथ दे। इस मौके पर इनके हमरा नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, शाहिद अजहर व दीगर मौजूद थे। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। तूफ़ान बला से टकरा के लाएंगे सफ़ीना साहिल पर, ये काम KCR का है और किसी के बस का नहीं। मुसलसिल 70 साल की नाइंसाफ़ी के बाद हमने 14 साल की तवील तरीन जद्दोजहद के बाद हमने तेलंगाना को हासिल किया और तेलंगाना हमने KCR साहब की क़यादत में तेलंगाना को हासिल करते हुए आज 7 साल पूरे मुकम्मल हो रहे हैं। आज इस मुबारक मौके पे आज ईद का दिन है। सर तेलंगाना की अवाम में करोड़ों अवाम के लिए खुशियों का दिन है। आज हमने तेलंगाना को हासिल किया। तेलंगाना के हर वो ख्वाब अवाम का जितने भी तबके हैं, तमाम अवाम के ख्वाब जो है पूरे शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं KCR साहब की क़यादत में इस नई रियासत में। तो मैं इस अवाम को तमाम मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर। यकीन जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी उनकी खिदमत को याद करते हैं और जितने भी लोगों ने ताउन दिया, साथ दिया तेलंगाना को हासिल करने में, तमाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ। और यकीन अनकरीब हम आज 7 साल मुकम्मल होकर तेलंगाना को हासिल करते हुए अनकरीब हम KCR साहब की क़यादत में सुनहरे तेलंगाना को हासिल करके रहेंगे। जय तेलंगाना। बैरून मुमालिक रोजगार व हुसूल तालीम के लिए जाने वाले अफराद को कोरोना टीका अंदाजी के लिए खुसूसी टीका अंदाजी मराकिज का क़याम के लिए कांग्रेस कायद जिया अहमद ने की कलेक्टर से नुमाइंदगी। आज कांग्रेस हरकियाती नौजवान कायद जिया अहमद ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की और उनसे मुतालबा किया कि ऐसे अफराद जो मुलाजिमत या फिर हुसूल इल्म के मकसद से बैरून ममालिक जाना चाहते हैं उनको भी पहली तरजीह देते हुए वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि बैरून ममालिक जाने के लिए टीका अंदाजी की शर्त लाजमी हो गई है, जिसके चलते कई नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और माशी तौर पर तंग दस्ती से दो चार हैं। इसी तरह गुज़िश्ता कैबिनेट मीटिंग में बैरून ममालिक हुसूल इल्म के लिए जाने वाले तुलबा को फौकियत देते हुए टीका अंदाजी किए जाने का मंसूबा हुकूमत ने तैयार किया था, लेकिन अभी तक इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इन्होंने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वो लोग क्या कर रहे हो तो कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, लिहाजा विदाउट वैक्सीनेशन के वो लोग को जाने बहुत मुश्किल हो रही है। लिहाजा कलेक्टर साहब को एक नुमाइंदे किया हूँ कि गल्फ के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, ताकि वो लोग को जल्द से जल्द जाके सर्टिफिकेट लेके सऊदी अरब और दूसरे ममालिक पहुंच सके। इस पर कलेक्टर साहब तवक्कुल दिए कि हम इस काम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे, ऊपर लेवल तक ले आके इसका वैक्सीनेशन सेंटर के लिए बंदोबस्त करेंगे बोल कलेक्टर साहब तवक्कुल दिए। सो है तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है ना, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए? ये स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग बाहर से आ चुके हैं वो लोग को जाने मुश्किल है उनके लिए है, और इसके साथ ही साथ जो हाजी हज के लिए असबाब जो लगा है, हाजी असबाब है साहिब हाजी हज को जाने वाले लिए जो अहबाब है वो लोग के भी लिए जो है सो बता दिया कि कलेक्टर साहब ये लोग की भी ज़रा मुश्किल आ रही है, वो लोग के भी लिए ज़रा अगर वैक्सीनेशन में ये लोग को मिलाकर भी दिया जाए तो मेहरबानी होगी। तो कलेक्टर साहब इस चीज़ का ताउन दिए कि हम सबका जो है सो जो इंडिया के बाहर जाने वाले हैं वो हजरात के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का बंदोबस्त करेंगे
और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई को पूरी करेंगे। जिले निजामाबाद में कल बरखे की कटौती अमल में लाई जाएगी। जिले निजामाबाद में पुरजोर 3 तारीख जुमेरात को सुबह 8 से 12 बजे तक बरखी लाइन मरम्मत के बायस कुछ मुकामात पर बरखे की कटौती अमल में लाई जाएगी, जिनमें रोटरी नगर, नियालकल रोड, विश्व विकास स्कूल, अकुला पापैया रोड, साई नगर, अयोध्या नगर, प्रोविडेंट फंड ऑफिस पर बरखे की कटौती अमल में लाई जाएगी। बचपन के साथी के अचानक कल्ब पर हमले के 22 फौत होने की बिना पर साबिक़ तलबा ने इस दोस्त के जन्मदिन के मौके पर खिदमत खल्क प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाकर दोस्ती की उम्दा मिसाल पेश की। जिले निजामाबाद में वाक़े कॉन्वेंट स्कूल निर्मला हुदैया के 1987 से वाबस्ता 5वीं जमात के तलबा और 1987 से ताल्लुक़ रखने वाले SFS हाई स्कूल के साबिक़ तलबा ने अपनी दोस्ती की उम्दा मिसाल पेश करते हुए बचपन के साथी संजीव रेड्डी की इस माह की 13 तारीख को कल्ब पर हमले के बाद इंतकाल कर जाने से इस प्यारे दोस्त की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र आज कई अचानक खिदमत खल्क प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाते हुए शहर के गुंडाराम शास्त्री नगर में वाक़े ओल्ड एज होम में मौजूद ज़ईफ़ अशख़ास को ज़रूरी अशिया की फ़राहमी अमल में लाने के अलावा अंकापुर में मौजूद लालना ओल्ड एज होम में सुकूनत पजीर 40 अफराद को दोपहर का ताम का एहतमाम करके दोस्ती की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए दोस्ती का हक अदा किया। ఈ రోజు మా బాల్య మిత్రుడు శ్రీ కీర్తిశేషులు సంజీవ్ రెడ్డి సర్సన్ యొక్క బర్త్డే సెలబ్రేషన్ సంబంధించి మా స్కూల్ నిర్మలా ఉదయ గర్ల్స్ హై స్కూల్ 1982 బ్యాచ్ అండ్ SFS స్కూల్ 87 బ్యాచ్ మిత్రుల బృందం అందరం కలిసి ఈరోజు ఆయన బర్త్డే నిర్మలా భవన్ అని శాస్త్రీనగర్లో ఉన్నది, అక్కడ కొంచెము వాళ్ళ గ్రాసరీస్ అవన్నీ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్మూర్ అంకపూర్ వద్ద శ్రీ పైపుల రాజిరెడ్డి గారు వారి యొక్క లాలన అనేది రుద్రాశ్రమం ఏదైతే ఉందో అక్కడ కూడా వచ్చి వీళ్ళకి మధ్యాహ్న భోజనం అనేది డొనేట్ చేయడం జరిగింది। చాలా సంతోషం। शहर के बल्दिया डिवीजन नंबर 10 में TRS कॉर्पोरेटर कोमली नरेश की जानिब से नालियों की तामीर अवाम ने किया खुशी का इजहार। शहर के बल्दिया डिवीजन नंबर 10 में वाक़े विद्यानगर कॉलोनी, जिसके क़याम को एक अरसा गुजरने के बाद भी ये इलाका आज तक बुनियादी सहूलियात से तक महरूम है और गुज़िश्ता रोज हुए बारिश के बाद नुकसान की इत्तला मुकामी TRS कॉर्पोरेटर कोमली नरेश को मिलने पर इनकी जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज करते हुए इलाके में आर्जी तौर पर नालियों के निज़ाम को तामीर किया गया, जिस पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपनी दुआओं से नवाजा। चेयरमैन साहब से और मेहर साहब से रिक्वेस्ट करने के बाद में हमारे मेहर साहब को जो है यहाँ की जिम्मेदारी दी है। हमारे मेहर साहब, हमारे काउंसलर साहब, कारपोरेटर साहब जो है यहाँ ठहर के काम करा रहे हैं और ये हमारे को खुशी की बात ये है कि अब तक हमारे पास काम नहीं हुआ था, अब हमारे कारपोरेटर साहब जो है यहाँ के 10 नंबर वार्ड के कारपोरेटर साहब जो है अब उन्होंने काम करा रहे। हमारे को खुशी की ये बात है, हम सब खुशी से जो है कारपोरेटर साहब को हम मुबारकबाद दे रहे कि कारपोरेटर साहब हमारे को ठहर के हमारे को साथ दे रहे। और यहाँ पर जो हमारा जो आलम था, यहाँ के जो हमारे हालात थे, हम यहाँ से ना गाड़ी जा सकती थी, ना हमारे को यहाँ कोई चीज़ आने के लिए कई बार म्यूनसिपालिटी से बोले पानी लेके जाओ, पर पहाड़ों पे नहीं चढ़ सके। तो अब हमको हुकूमत की तरफ से, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अब हमको अब थोड़ा मदद मिल रही। तो अब हम जो है हमारे काउंसलर साहब, हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर साहब है, उनको मुबारकबाद देते हुए यहाँ का जो काम यहाँ जो लेके चल रहे हैं हमको खुशी है। बस इसी तरीके से जो है आगे भी हमारा काम, हमारे जो गलियों के काम, हमारे जो यहाँ के जो रुके हुए जो सारे चीज़ें हैं तेलंगाना हुकूमत से, हमारे कारपोरेटर साहब से और मेहर साहब से, सबसे हम जो है ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज हमको हमारे कारपोरेटर साहब जो है ठहर के कामा करा रहे, हमारे को खुशी की बात है। हम इस वजह से जो है आज हम सब मिलकर खुशी से आज हम कारपोरेटर साहब को मुबारकबाद दें। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अचानक दौरा करके भीमगल मंडल में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने आज दौरा करते हुए भीमगल मंडल का मुशाहिदा करते हुए इस मंडल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करके जिम्मेदार ओहदेदारान से दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किए। इन्हें तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाकर फौरी तौर पर पाए तकमील तक पहुँचाकर मुकामी अवाम को राहत फराहम करने का इंकशाफ किया। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर भैंसा शहर में रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया मौलाना आजाद चौक, टीपू सुल्तान चौक व दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह।
आज तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर भैंसा शहर में रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हाथों मौलाना आजाद चौक, टीपू सुल्तान चौक व बस स्टैंड चौक का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और कहा कि हमारे तहजीब की हिफाजत हमें करना है और टीपू सुल्तान व मौलाना आजाद जैसी अजीम शख्सियतों से आज हमें सीखने की जरूरत है। इस मौके पर इनके हमरा मुधुल एमएलए जी विठल रेड्डी, भैंसा म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद, फैजुल्ला खान व दीगर मौजूद थे। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए टीका अंदाजी ही वाहिद रास्ता। अवाम टीका अंदाजी के लिए आगे आए और अपने अफराद खानदान की हिफाजत करे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अवाम से अपील। अवाम को, भाइयों बहनों को, दोस्तों को, तमाम लोगों को रियासत तेलंगाना की फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देता हूं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के जो इक़दामात रियासत तेलंगाना को जो सुनहरा तेलंगाना बनाने का ख्वाब हम लोग जो सोच के तेलंगाना हासिल किए थे, आज बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ उस ओर हुकूमत जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, रैयत रहने दीजिए, तमाम तबक़ात रहने दीजिए, तमाम लोग बेहतरीन तरीके से खुशो खुर्रम तरीके से रियासत तेलंगाना में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे। उसके अलावा कोविड में भी जो हुकूमत के इक़दामात थे, कोविड को दूर करने के लिए, कोविड से हिफाजत कराने के लिए लोगों की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सीएम साहब को और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो। जो अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, कई लोग इसमें जो है रुखसत हो गए दुनिया से। मैं बहुत जो है इसका एक अफसोस और दुख महसूस करता हूँ। आज जो है जो ये कोविड की जंग में जो लोग इंतकाल कर गए उनका शहीदों का दर्जा है और आने वाले दिनों में भी आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले लें। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 100% सक्सेसफुल करिए। कोरोना से लड़ने का ये एक ही तरीक़ा है। मेहरबानी करके आप लोग पूरी तरीके से जो भी लोग वैक्सीनेट नहीं कराए एक दूसरे को बोल के इमीडिएट वैक्सीनेशन लेने का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि इससे ख़तरा आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को, सबको ख़तरा हो सकता। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके वैक्सीनेशन सेंटर्स हर जगह बोधन में यहाँ पे है और वैक्सीन्स भी अवेलेबल है। बाद में कहीं मुश्किल ना हो जाए वैक्सीन्स की, इसलिए मेहरबानी करके आगे आके इमीडिएट वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना यौम तासीस का मुतहदा जिले में कोविड उसूल और ज़ाबित के साथ जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। शहर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, जिले कामारेड्डी में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने सरकारी सतह पर मुनक़िदा तकारीब में शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में शिरकत व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। सियासत का असर व ज़ौक़ का गलत इस्तेमाल करने वाले हर एक कायद पर की जाएगी जल्द जल्द कार्रवाई, मुखालिफिन को दिया जवाब। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हाथों तेलंगाना यौम तासीस के मद्देनजर भैंसा शहर में मौलाना आजाद व टीपू सुल्तान चौक का किया गया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। हुसूल तेलंगाना की जदोजहद व शहर के मुस्लिम कायदीन का रोल, एक खुसूसी रिपोर्ट। बैरून ममालिक रोजगार व हुसूल इल्म के लिए जाने वाले अफराद के लिए खुसूसी कोरोना टीका अंदाजी मराकज़ के क़याम के लिए कांग्रेस कायद ज़िया अहमद ने किया जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।